आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वाही कर रहा है। तेरे तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फॉर्म 47 पे है। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वाही कर रहा है। तेरे तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फॉर्म 47 पे है। क्यों, क्या लाहौर पाकिस्तान में नहीं है? खैर तो है यार, मैं सूबे का वजीर आला हूँ। चलो सर, बात ठीक है। अच्छा सर, वो तो आप नेक्स्ट टाइम आप एक घर आ जाऊंगा, आप हिम्मत कर लेना, प्रोग्राम कर लेना, हिम्मत कर लेना। फिर नहीं, आप दावत दो, आप दावत दो पीटीआई के प्रोग्राम। एक मिनट यार, आप पीटीआई के ओ मौलाना साहब, मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ। तू आ तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। दूसरी बात जो आप कह रही है मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें। मैं नहीं करता। हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूं कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में। इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूं पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। और ये जो बातें कर रहा है, वो मौलाना साहब, मैं तेरी औकात देखना चाहता हूं। तू आ तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट जरा ज्यादा है, प्रो इस्लामिक ज्यादा है। उधर तुमने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, छुट्टे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है, मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूं मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा। इसके बाद पता तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा। नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमाना जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें। लास्ट सवाल है लीजिएगा सर, मैंने पूछा लास्ट सवाल, आप तहरीक के हवाले से, आप तहरीक के हवाले से पंजाब के अंदर हैं, देखिए मैं लास्ट सवाल ले लीजिएगा आप करिए, आप लास्ट लेने फिर बात। एक मिनट भाई, एक मिनट, आप लास्ट सवाल आप लास्ट सवाल आप ले लें, फिर तारीख के हवाले से बात करेंगे। पंजाब की बात नहीं कर सर, मैं पहले पंजाब के अंदर आप आए हैं, लेकिन आपके पास जो सीनियर क़यादत है पंजाब तारीख के हवाले से हैं, आलिया हमजा साहब आए हैं, ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की तारीख पर उनको जो है वो नहीं बुलाया गया। पहली बात तो ये, पंजाब का तो जवाब दे देंगे राजा साहब, ऐसी कोई बात पहले तो है नहीं। दूसरी बात, मैं ओवरऑल बात करता हूँ पार्टी यूनिटी के ऊपर। देखें, हमारी पार्टी में इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्बानियां भी बहुत ज्यादा दी, तो जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो आपस में इख्तलाफात आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। और कल मैंने जो बड़ी एक वाज़ेह बात की है रात को, वो ये थी कि हमारा मकसद एक है, हमारा नजरिया एक है।
हमारा लीडर एक है, हमारी पार्टी एक है। तो इस वक्त वो फैसले जो इमरान खान साहब ने करने हैं, उनकी रिहाई तक उसके ऊपर एक की टांगे ना खींचो। यूनिटी के साथ फोकस करो, अपना मकसद हासिल करो। इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, इमरान खान साहब का इख्तियार, उनके फैसले वो खुद कर लेंगे। बाकी जो आपने बात की है डिटेल में पंजाब की, ये बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी यूनाइटेड है। एक घर में इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम एक घर हैं, हम एक फैमिली हैं। इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम मजबूत हैं, मजबूत होकर खड़े हैं। और अब ये तरीके जो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहला जो मैसेज है हमारा, और जो पहली बात है जो कल मैंने की है, वो यही की है कि इसमें पहले हमने अंदर खुद यूनिटी पैदा करनी है, उसके बाद हमने आगे बढ़ के दुश्मन का मुकाबला करना है। शुक्रिया। गंडापुर साहब, कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान वापसी को लेकर हुकूमत बहुत सहमति है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर आते हैं तो किसी में लैंड करेंगे या इस्लामाबाद में आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का जवाब मैं दे दूँ, एक जवाब मैं दे दूँ। पहली बात यह है कि जो बात इन्होंने की है, भाई आ गया क्वेश्चन, आ गया भाई, आप भी कर लें। टोटल 200 हैं, 56 तो खाली एक दिन के हैं। क्यों, क्या लाहौर पाकिस्तान में नहीं है? खैर तो है यार, मैं सूबे का वजीर आला हूँ। चलो सर, बस ठीक है। अच्छा सर, वो तो आप नेक्स्ट टाइम आप भी घर आ जाऊंगा, आप हिम्मत कर लेना, प्रोग्राम कर लेना, हिम्मत कर लेना। फिर नहीं, आप दावत दो, आप दावत दो पीटीआई के प्रोग्राम। एक मिनट यार, आप पीटीआई के, मैं इसका जवाब दूं यार। सेंसिबल, लेट्स स्टे ऑन सेंसिबल क्वेश्चन, उसका जवाब इंपॉर्टेंट है प्लीज। आपका भाईजान, आप सुन लिया मैंने भाई, सुन लिया। जहां तक बात है इमरान खान के बेटों की, देखिए इमरान खान के वो बेटे हैं, पाकिस्तान उनका मुल्क है और उनका पूरा हक है कि वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं और पाकिस्तान आएंगे, हम उनको वेलकम भी करेंगे। जहां तक बात है सियासत की, सियासत उन्होंने ना ऐलान किया है ना शुरू की है। और उससे आगे की भी एक बात करता हूं कि अगर वो सियासत करते भी हैं तो भाई ये मेरा मसला है, ये नून लीग का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। जब मुझे वो कबूल है तो तुम कौन हो, पहली बात। लेकिन ऐसी कोई बात अभी आई भी नहीं है। जहां तक उनके आने की बात है और ये कह रहे हैं कि हम उनको नहीं आने देंगे, तो इसे अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। कि एक बंदा अपने मुल्क में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हुकूमत जो है इसको अलाउ नहीं करेगी। वो यार ये हुकूमत है, मैं एक आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, अल्लाह ताला को आज ही पसंद है। और ये फिरौनियत की जो एक पॉलिसी लोग इख्तियार कर लेते हैं, फिरौन का हाल तारीख में देख लो, जो उसका हाल हुआ था, इनका वही हाल होना है। जी आप बात करें। यार बता दिया भाई, यार मेरी यार सुनो यार, एक बात बार बार ना करो ना। आपको बता दिया है, इमरान खान ने जो ऐलान किया है, इमरान खान ने कहा कि तहरीक को दोबारा शुरू करें मुहर्रम के बाद, 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाए। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। 5 अगस्त तक वो पीक पे जाएगी। कितनी पीक पे हम ले जा सकते हैं, अल्लाह हमें कामयाबी दे, इंशाल्लाह सब हमारी मदद करेंगे उसमें, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की है। उसके बाद आगे क्या होता है, मैंने जो 90 दिन की बात की है, वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है कि भाई इसके बाद सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का हमने फैसला करना है। कि अगर ऐसा नहीं चलेगा, बस दैट्स इट, एनफ इज एनफ। वो एक अलग बात है, उस बात को अभी से कंपेयर ना करें। जी प्लीज आप बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाकी व्हाट्सएप कर देना।